बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस बेटी आराध्या बच्चन के साथ और भतीजी नव्या नंदे के आगे आगे चलती नजर आ रही हैं। अब नेटिजन्स ने इस वीडियो में देखा कि नव्या को ऐश्वर्या राय बच्चन ने काफी ज्यादा नजरअंदाज कर दिया है और अब नेटिजन्स सोच रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच में क्या गड़बड़ है। दरअसल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ऐश्वर्या गेट से निकलती हैं, जबकि बेटी आराध्या भी दूसरे गेट से निकलकर उनके साथ आ जाती हैं और दोनों माँ बेटी पीछे देखे बिना आगे आगे चलते नजर आ जाती हैं। और वहीं नव्या उनके पीछे ही गेट से एंट्री कर रही होती है, लेकिन दोनों जरा सा भी पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाती और वहां से आगे बॉडीगार्ड्स के बीच निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या के फैंस उनके बचाव में उतर आए हैं और उनका कहना है कि ये सिर्फ आधा वीडियो है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐश्वर्या ने नव्या को नजरअंदाज किया है। आपको बता दें कि ऐसा दावा भी किया जाता है कि ऐश्वर्या और श्वेता एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इससे बच्चन परिवार के बीच की पूरी गतिशीलता प्रभावित हो रही है। आखिरी बार जब श्वेता और ऐश को एक साथ एक छत के नीचे देखा गया था, तो वो अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म द आर्चीज की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान था, जहां उन दोनों ने सेफ डिस्टेंस बनाए रखा और पेपराजी द्वारा क्लिक किए गए फोटोज से भी वो काफी ज्यादा बचते नजर आए थे। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में जब नव्या से अपनी चचेरी बहन आराध्या को सलाह देने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आराध्या एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। नव्या ने कहा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और मुझे लगता है कि मैं शायद उसकी उम्र की तुलना में चीजों के बारे में अधिक अवेयर हूँ, इसलिए ये देखना सच में काफी अच्छा होगा कि ये पूरी पीढ़ी दुनिया के बारे में इतना अधिक जागरूक हो रही है और सोसाइटी और अपने आसपास की चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा अवेयर है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे आखिर क्या सलाह दूं। अब नव्या का अपनी माँ श्वेता और जया बच्चन के साथ पॉडकास्ट भी काफी ज्यादा फेमस है और फैंस ने शो में अब ऐश्वर्या के आने की भी मांग की है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो बच्चन परिवार से बाहर के मेहमानों को शामिल करना चाहेंगी और ये नव्या का जवाब जरूरत से ज्यादा ही लाइमलाइट में आ गया और कई लोगों ने सोचा कि उसने ऐश को अपने चैट शो में शामिल करने को नजरअंदाज कर दिया और क्या आखिर उन्होंने ऐश्वर्या को बच्चन परिवार से बाहर का सदस्य बताया। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और इंटरेस्टिंग और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कर। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी को यादगार बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई को होने वाली है और शादी से पहले अनंत और राधिका के लिए एक और प्री वेडिंग फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, अंबानी परिवार शादी से पहले सेकेंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां कर रहा है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को होने वाली है। शादी से पहले उनका दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई के बीच होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी परिवार ने 28 से 30 मई के बीच अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए खास प्री वेडिंग फंक्शन का आयोजन किया है और रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि अनंत और राधिका का सेकेंड प्री वेडिंग फंक्शन साउथ फ्रांस के समुद्र के बीच क्रूज शिप पर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, समंदर के बीचों बीच ये खास फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा और साउथ अफ्रीका अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा से ही काफी ज्यादा फेमस है और टूरिस्ट के बीच भी ये लोकेशन काफी पॉपुलर है। साउथ अफ्रीका का ये लोकेशन आकर्षक बीचेस, सुंदर नीले समुद्र और खूबसूरत शहरों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। यहाँ क्रूज शिप टूरिज्म काफी ज्यादा पॉपुलर है
और इसके लिए दूर दूर से भी सैलानी आते हैं। साउथ अफ्रीका के इस लोकेशन पर क्रूज शिप पार्टी का भी काफी ज्यादा चलन है। आपको बता दें कि इस लोकेशन पर आम लोगों को क्रूज शिप पार्टी के लिए 500 से $1000 यानी लगभग 84,000 रुपए खर्च करने होते हैं। अब अनंत और राधिका के प्री वेडिंग के लिए यहाँ खास अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। नीता अंबानी इस फंक्शन की सारी तैयारियां खुद ही देख रही हैं और अंबानी परिवार का बॉलीवुड से तो खास रिश्ता है ही। अब इस फंक्शन में भी फिल्मी सितारों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत और राधिका के सेकंड प्री वेडिंग में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के अलावा कपूर खानदान, बच्चन खानदान, रणबीर जो कि आकाश अंबानी के बेहद ही अच्छे फ्रेंड हैं, और वो आलिया भट्ट के साथ वहां पहुंचने की उम्मीद है। क्रूज शिप सेलिब्रेशन में फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल होने वाले हैं। वहीं चाचा अनिल अंबानी की फैमिली भी वहां पहुंच सकती है। बता दें कि सदर्न फ्रांस वाइन की मेकिंग के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ की वाइन देश विदेश में मशहूर है। सदर्न फ्रांस के कान शहर में हर साल कांस फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है। और अब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को मुंबई में होगी। वहीं बीते दिनों शादी की लोकेशन को लेकर कई सारी खबरें सामने आई थी, लेकिन सभी की सभी अफवाह साबित हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि संगीत अबू धाबी में तो शादी लंदन में होगी, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि शादी मुंबई में ही होने वाली है। इससे पहले मार्च में अंबानी परिवार ने अनंत और राधिका के लिए जामनगर में ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन रखा था और दुनिया भर के बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और फिल्मी जगत से जुड़े सभी लोग जामनगर पहुंचे थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में हुए प्री वेडिंग फंक्शन में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब फिलहाल आपको क्या लगता है कि अंबानी परिवार अनंत और राधिका के लिए दूसरा प्री वेडिंग बैश करने वाला है या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिग बॉस और बिग बॉस ओटीटी का नाम मोस्ट कंट्रोवर्शियल शोज में शामिल होता है। ये शो हमेशा ही कंट्रोवर्सी में बना रहता है और इसमें लोग जमकर ट्रोल भी होते हैं और ये शो खुद भी ट्रोल होता है। बिग बॉस ओटीटी के तीसरे सीजन के लिए अब अटकलें बढ़ती ही जा रही हैं और इसी के चलते कंटेस्टेंट्स को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। अब शो का प्रीमियर जून या जुलाई में हो सकता है और तीसरे सीजन की चर्चा के बीच अब खबर आ रही है कि टीवी की मशहूर बहू शिवांगी जोशी को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है। मेकर्स उनके लिए मोटी रकम चुकाने को भी तैयार हैं, जिसके बाद शिवांगी जोशी इस शो की सबसे महंगी कंटेस्टेंट बनना साबित हो सकती हैं। हाल ही में बिग बॉस OTT 3 को लेकर अनाउंसमेंट की गई थी। हालांकि इसके प्रीमियर की तारीख से अभी तक पर्दा नहीं उठाया गया है, लेकिन कहा गया है कि शो को सलमान खान ही होस्ट करने वाले हैं। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया था, लेकिन तब तक ये वायरल हो चुका था। वहीं बिग बॉस OTT सीजन 3 को लेकर ये खबर है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका निभाने वाली शिवांगी जोशी को शो के लिए मोटी रकम ऑफर की गई है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है। तो वही खबर है कि अभी भी बिग बॉस OTT के निर्माता शिवांगी जोशी से शो के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि शिवांगी जोशी इस सीजन की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली कंटेस्टेंट होंगी और अगर शिवांगी इस शो के लिए हाँ करती हैं तो शो में और भी ज्यादा ड्रामा क्रिएट होने वाला है और वो बाकी कंटेस्टेंट के पसीने भी छुड़ा सकती हैं। अब शिवांगी के अलावा इस शो में और भी कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि विक्की जैन, ठगेश, शहजादा धामी, प्रतीक्षा होनमुखे, श्री रामचंद्रा, शिजान खान, अरहान बहल, मुनव्वर फारूकी आदि भी इस शो में शामिल हो सकते हैं। बिग बॉस OTT का पहला सीजन दिव्या अग्रवाल ने जीता था, जबकि बिग बॉस OTT 2 के विजेता यूट्यूबर एल्विश यादव रहे थे।
वहीं शिवांगी जोशी की बात करें तो टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा सिंघानिया का किरदार करने के बाद मशहूर हो गई थी। शिवांगी सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और फोटोज और वीडियोस आए दिन शेयर करती हैं। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो इन दिनों शिवांगी जोशी कुशाल टंडन के साथ अफेयर्स को लेकर लाइमलाइट में छाई हुई हैं। हालांकि अभी तक इन दोनों के अफेयर को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है और ना ही दोनों में से किसी ने अभी आकर अपने ऑफिशियली प्यार को बयां किया है। कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा एक बार फिर अपनी टीम के साथ वापसी कर चुके हैं और इस बार टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ, कपिल शर्मा अब टीवी के बाद ओटीटी पर भी कदम रख चुके हैं। नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में हर हफ्ते लोगों को हंसाने के लिए नेटफ्लिक्स पर आ जाते हैं और अब आने वाले एपिसोड में देओल ब्रदर्स यानी कि सनी देओल और बॉबी देओल कपिल शर्मा के शो में नजर आने वाले हैं और अब शो का प्रोमो भी सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, शो का प्रोमो आ गया है जिसमें कपिल शर्मा सनी देओल और बॉबी देओल के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। दोनों ही एक्टर्स को उनके फिल्म गदर 2 और एनिमल की सक्सेस के लिए भी सभी ने बधाई दी है और देओल ब्रदर्स ने इस दौरान कई राज भी खोले हैं। बता दें, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का ये नया प्रोमो वीडियो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इस वीडियो में कपिल शर्मा बॉबी देओल के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आश्रम के काशीपुर वाले बाबा को लेकर बॉबी देओल के साथ कपिल शर्मा ने जमकर मस्ती की। प्रोमो में कपिल कहते नजर आ रहे हैं कि हम समझ गए जीवन का असली सुख आश्रम में ही है। इसके जवाब में बॉबी कहते हैं लड्डू खाने हैं तो आ जाओ मेरे पास। इसके जवाब में कपिल कहते हैं कि पाजी लड्डू खाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड्डू खाने के बाद आप जो हरकतें करते हो ना। कपिल की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। इसी दौरान प्रोमो में बॉबी देओल के बाद सनी देओल बताते हैं कि पापा कहते हैं कि आओ मेरे साथ बैठो और मेरे दोस्त बनो और मैं कहता हूँ कि पापा मैं आपको दोस्त बनकर बात बताऊंगा तो फिर आप मेरे पापा बन जाते हो। अब इस वीडियो को देखकर ही लग रहा है कि ये शो काफी मजेदार होने वाला है। वहीं प्रोमो में आप ये भी देखेंगे कि सनी देओल कोई इमोशनल बात करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बॉबी देओल की आंखों से भी आंसू छलक आते हैं। दरअसल वो अपनी सक्सेस को लेकर बात कर रहे होते हैं और इतनी ही देर में बॉबी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। वहीं आगे आप देखने वाले हैं कि सुनील ग्रोवर भी बॉबी और सनी के साथ ढेर सारी मस्ती करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि ग्रेट इंडियन कपिल शो के आखिरी एपिसोड में आमिर खान नजर आए थे, जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ और काम को लेकर ढेर सारी बातें की थी। साथ ही उन्होंने फैंस को कुछ ऐसी बातें भी बताई थी जो शायद ही पहले किसी को पता हो। वहीं इस एपिसोड में सनी देओल और बॉबी देओल बात करेंगे आश्रम वेब सीरीज से लेकर पापा धर्मेंद्र से उनकी किस तरह की ट्यूनिंग है और वो बहुत से राज खोलने वाले हैं। शो से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कट। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अल्लू अर्जुन की ये फिल्म इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। वहीं 1 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल लेबर डे के मौके पर मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना पुष्पा पुष्पा लिरिकल अंदाज में रिलीज कर दिया है। पुष्पा की कहानी एक आम काम करने वाले शख्स की है जिसने पुष्पा द राइज के साथ सिल्वर स्क्रीन के जरिए सभी के दिलों पर राज किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब एक बार फिर सभी के दिलों को धड़काने के लिए वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी के साथ पुष्पा राज का जश्न मनाते हुए मेकर्स ने फिल्म के सॉन्ग को रिलीज कर दिया है और ये गाना 6 भाषाओं में है, जिससे बिना किसी शक के ये गाना देश भर में अपना जादू पूरी तरह से चलाने वाला है। बता दें कि पुष्पा पुष्पा नाम के गाने का लिरिकल वीडियो
पहले से ही पूरे इंटरनेट पर हलचल मचा रहा है। वीडियो में पुष्पा ब्रांड की ताकत को भी साफ साफ दिखाया गया है, जिसका इशारा पिछले वीक जारी हुए हैंड ऑफ पुष्पा टीजर में भी दिखाया गया था, जिसने दर्शकों को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था। इस गाने के रिलीज होने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पुष्पा का असर मजबूत होता नजर आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जबरदस्त हुक स्टेप ने पुष्पाइज्म के क्रेज को भी बढ़ावा दे दिया है, जो पुष्पा द राइज के डेब्यू के बाद से पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया था। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने एक बार फिर दिखाया है कि क्यों वो देश के हर भाषा और सीमा के पार के लोगों के पसंदीदा स्टार हैं और हमारे दिल और दिमाग पर राज करते हैं। पुष्पा द राइज के म्यूजिक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले म्यूजिक डायरेक्टर देवीश्री प्रसाद ने एक बार फिर ऐसा दमदार गाना बनाया है जो हर किसी के दिल को छू लेने वाला है। गाने की जबरदस्त ट्यून कानों से सीधे दिल में उतरने वाली है और ये आने वाले दिनों में म्यूजिक चार्ट्स पर भी राज करने वाला है। गानों के बोल और अपबीट म्यूजिक बिना किसी शक फिल्म की रिलीज के लिए दर्शकों को बहुत एक्साइटेड करने वाले हैं। ये गाना तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम और बंगाली भाषाओं में रिलीज किया गया है। देवीश्री प्रसाद ने गाने के अलग अलग वर्जन के लिए नकाश अजीज, दीपक बल्लू, मिका सिंह, विजय प्रकाश, रंजीत गोविंद और तिमिर विश्वास से जैसे पॉपुलर सिंगर्स को शामिल किया है। पुष्पा 2 द रूल का संगीत टी सीरीज द्वारा रिलीज किया गया था। बता दें कि पुष्पा 2 द रूल 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया है और मैश्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की लीड स्टार कास्ट में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल हैं। वहीं फिल्म के नए टीजर को देखने के बाद लोग फिल्म देखने के लिए अब और भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा की जोड़ी काफी ज्यादा फेमस जोड़ियों में से एक है और राघव इस वक्त लंदन में हैं और वो अपनी आंखों का इलाज करवा रहे हैं। और इस बीच राघव चड्ढा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं और उन्हीं के एक पार्टी के नेता ने उन्हें लेकर एक चौंकाने वाला बयान साझा किया है और एक काफी शॉकिंग खुलासा किया है। दरअसल दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आप सांसद राघव चड्ढा की चुनाव प्रचार से अनुपस्थिति पर एक अपडेट शेयर किया है और कहा है कि वो आंख की सर्जरी करवाने के लिए यूके गए हैं। जी हाँ, भारद्वाज ने कहा कि राघव अपनी आंखों में परेशानी के बाद इलाज कराने के लिए ब्रिटेन में हैं। मुझे बताया गया है कि ये काफी गंभीर है और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो अंधे होने की संभावना भी हो सकती है। वहीं मंत्री ने आगे कहा कि मैंने उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना करी है और जैसे ही वो ठीक होंगे वो भारत वापस लौटेंगे और अपनी पार्टी के अभियान में शामिल जरूर होंगे। इलाज के लिए शारीरिक रूप से दूर रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी सांसद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में अपने रोड शो के साथ सुनीता केजरीवाल के सक्रिय राजनीतिक कदम रखने तक पार्टी के भीतर के घटनाक्रम पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है। चड्ढा ने पार्टी के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि तिहाड़ जेल अधिकारी अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन और डायबिटीज की अन्य दवाएं देने से इनकार कर रहे हैं। वहीं राघव चड्ढा ने 18 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अरविंद केजरीवाल कई सालों से डायबिटीज के रोगी हैं और केजरीवाल हर दिन 54 यूनिट्स इंसुलिन लेते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहा है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की बात करें तो ये कपल ने पिछले साल
24 सितंबर को शादी की थी। दोनों ने राजस्थान के उदयपुर में द लीला पैलेस में एक निजी शादी की थी और परिणीति की मौसी और प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा भी शादी में शामिल हुई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आदित्य ठाकरे और पंजाब के सीएम भगवंत मान, मनीष मल्होत्रा, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा जैसे स्टार्स भी इन दोनों की शादी में शामिल हुए थे। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के सितारों तक सभी ने लक्स साबुन का इस्तेमाल जरूर किया होगा। किसी ने टब में बैठकर बदन पर लक्स सोप को लगाया तो किसी ने अपनी स्किन पर इस साबुन को ऐसे मला कि ये सोप लोगों का चहेता बन गया। अब इस लक्स ब्रांड को 100 साल हो चुके हैं। इस खास मौके पर लक्स ने अपने इन सालों पुराने साबुनों को एक बार फिर से फ्रेश फेस दिया है। जी हाँ दोस्तों, और ये फेस किसी और का नहीं बल्कि हमारे शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान का है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, किंग खान की बेटी इस लक्स साबुन की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। अब लक्स की नई ब्रांड एम्बेसडर बनते ही सुहाना खान लक्स के इस 100 इयर्स के एक इवेंट में पहुंची और इस इवेंट में एक्ट्रेस डार्क पर्पल कलर की शॉर्ट मिडी ड्रेस पहने पहुंची थी, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक्ट्रेस जैसे ही इस इवेंट में आई तो उनका लुक मिनटों में आते ही छा गया। सुहाना खान की ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस उन पर काफी ज्यादा जच रही थी। ओपन हेयर, सटल मेकअप, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल और पैरों में हाई हील्स पहनकर सुहाना ने अपने इस लुक को कंप्लीट किया। सुहाना खान के लिए लक्स साबुन की ब्रांड एम्बेसडर बनना इसीलिए भी और ज्यादा खास है क्योंकि कई सालों तक शाहरुख खान भी इस ब्रांड के एम्बेसडर रह चुके हैं। अब ऐसे में पिता के बाद बेटी का इस ब्रांड से जुड़ना अपने आप में ही काफी बड़ी बात है और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना भी सुहाना खान के लिए एक सक्सेस की राह दिखाता है। बता दें कि किंग खान ने साल 2005 में लक्स साबुन का ब्रांड एम्बेसडर बनके इस सफर की शुरुआत की थी। इसके अलावा बॉलीवुड की कई दिग्गज एक्ट्रेसेस जैसे कि हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जूही चावला और करीना कपूर भी इस ब्रांड से जुड़ चुकी हैं। ऐसे में सुहाना खान के लिए इतनी सी उम्र में इस ब्रांड के साथ जुड़ना उनके करियर के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। वहीं सुहाना के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस हाल ही में द आर्चर्स फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करती नजर आई थी। कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट इंडियन कपिल शो के रैप अप की खबरों ने फैंस को हक्का बक्का कर दिया है। कॉमेडी शो के इतने जल्दी सिमटने पर हर कोई अब सवाल उठा रहा है। वहीं जहां एक तरफ ऐसी खबरें चल रही हैं कि कम व्यूअरशिप की वजह से कपिल शर्मा का शो बंद किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शो के रैप अप पर कीकू शारदा ने अपना रिएक्शन साझा कर दिया है। जी हाँ, कीकू शारदा का कहना है कि पहले से ही दूसरे सीजन की प्लानिंग कर ली गई है और वो लोग जल्द ही वापस स्क्रीन पर लौटेंगे। बता दें कि कॉमेडियन कीकू शारदा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कीकू शारदा ने बताया कि वो लोग 13 एपिसोड कर चुके हैं और दूसरा सीजन भी जल्द ही आएगा। हमने पहले सीजन के लिए रैप अप किया है और ये हमेशा से ही ऐसा ही होने वाला था। हमने अगले सीजन के लिए पहले ही प्लानिंग कर ली है और वो जल्द ही आपके सामने आएगी। ये ज्यादा बड़ा गैप नहीं होने वाला। इसके साथ ही कीकू शारदा ने आगे ये भी कहा कि टेलीविजन पर ये ज्यादा लंबा चलता है, लेकिन ये दूसरे फॉर्मेट की बात है। ये भी दिलचस्प है और ये अभी एक छोटा गैप है और जल्द ही दूसरा सीजन लेकर आएंगे। ये रैप अप की तरह साउंड कर रहा है क्योंकि हमने इसे ऐसा बनाया है, लेकिन ये एक टेम्पररी रैप अप है और हम जल्द ही फिर से इसको शुरू करेंगे। बता दें कि अर्चना पूरन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट से सीजन रैप होने की फोटो शेयर की थी, जिसके बाद कॉमेडी शो के बंद होने की खबरें धड़ल्ले से वायरल हो गई।
बता दें कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो की शुरुआत नेटफ्लिक्स पर सुपरस्टार रणबीर कपूर, उनकी मां नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा साहनी ने की थी। वहीं इसके अगले एपिसोड में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर नजर आए थे। रोहित और श्रेयस के बाद शो में दिलजीत दोसांझ, परिणीति चोपड़ा और डायरेक्टर इम्तियाज अली ने शिरकत की थी। वहीं इसके बाद किसी भी फंक्शन या किसी दूसरे शो में कभी भी नजर नहीं आने वाले सुपरस्टार आमिर खान भी शो में शामिल हुए थे और उन्होंने ऑडियंस के साथ खूब ज्यादा मस्ती मजाक किए। वहीं अब आने वाले एपिसोड में द ग्रेट इंडियन कपिल शो में देओल ब्रदर्स नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉबी देओल और सनी देओल आने वाले अपकमिंग एपिसोड में ऑडियंस के साथ खूब मजाक मस्ती करते नजर आएंगे।